नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। यूजीसी एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज का प्रदर्शन। मथुरा में सवर्ण समाज ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। करणी सेना की हुंकार। यूजीसी के खिलाफ सड़कों पर उतरा स्वर्ण समाज, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। गोवर्धन चौराहा से डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च का ऐलान। बीच रास्ते में ही प्रशासन ने लिया ज्ञापन। सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज के तमाम संगठनों द्वारा बिल का विरोध किया गया। मथुरा के कृष्ण नगर से सवर्ण समाज के हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा यूजीसी एक्ट के विरोध में मार्च निकाला गया। विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहा, लेकिन सवर्ण समाज के हजारों लोगों की भीड़ बिल के खिलाफ नारे लगाते हुए आगे बढ़ती रही। भारी संख्या में भीड़ के प्रदर्शन की वजह से यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई। मथुरा के तमाम थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया और प्रदर्शन को रोकने की कोशिश में जुट गया। विरोध प्रदर्शन में करणी सेना, क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज, अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा, ब्राह्मण महासभा आदि तमाम संगठन के लोगों ने हिस्सा लिया। पुलिस प्रशासन द्वारा विरोध प्रदर्शन को कृष्णा नगर में ही रोक लिया गया और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लेकर उन्हें आश्वासन देकर धरना प्रदर्शन को शांत कर दिया गया। प्रदर्शन में क्षत्रिय करणी सेना के मंडल अध्यक्ष गोविंद राघव, जिला अध्यक्ष ठाकुर विजयपाल सिंह, करणी सेना प्रदेश सचिव कन्हैया सिंह राजावत, जिला अध्यक्ष विजयपाल ठाकुर, युवा जिला अध्यक्ष लोकेश राघव, जिला संयोजक बजरंग दल राम तोमर, डॉक्टर सीताराम मैरोली, श्री राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी बाबू सिंह जादौन सहित कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में संगठन मंत्री कुंवर विष्णु सिंह राजपूत, जिला उपाध्यक्ष बॉबी चौहान, सतपाल राजपूत, नमन ठाकुर, विपिन ठाकुर, गोसेवक योगी राजपूत, दाताराम चौहान, विष्णु हिंदुस्तानी, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष ज्योति ठाकुर, नेहा गौतम, विधानसभा उपाध्यक्ष तमन्ना किन्न प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष तथा क्षत्रिय करणी सेना सनातन प्रकोष्ठ मथुरा के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में आदि मौजूद रहे। रेखा शर्मा की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया गया जो कि गोवर्धन चौराहे पे हम पीएम पैदल जा रहे थे। पुलिस प्रशासन ने हमें कई जगह रोका और कृष्णनगर चौराहे पे एसडीएम ने सामने आकर के बोला कि हम यही ज्ञापन आपका ले लेते और आगे ज्ञापन नहीं जाना दिया जाएगा। प्रशासन ने हमको यही रोक लिया। हम यही बैठ के हुए थे, प्रशासन ने हमारे पास यही से ज्ञापन ले लिया। हमारा प्रण था कि हम पीएम कार्यालय तक जाएंगे, लेकिन ये भी था कि जहाँ प्रशासन हमको रोकेगा हम वहीं बैठ जाएंगे। यहीं बैठ के प्रशासन की तरफ से एसडीएम साहब आए और उन्होंने ज्ञापन ले लिया। स्वर्ण समाज कभी भी शांत नहीं बैठने वाला, नहीं शांत बैठेगा। सरकार ये ना समझे कि तलवार हल्के में ना ले। सरकार ये ताज पहनाना भी जानती है, ताज उतारना भी जानती है। हम ताज उतार के भी दिखा देंगे अगर ये कानून मिल गया। ये तो जबकि है आप सभी से निवेदन है शांति बैठे और इस तरीके से कार्यक्रम करते रहे। जय भवानी, जय स्वर्ण एकता। ऐसा क्या कारण रहता है कि बार बार आपके ज्ञापन देने का समय आता है लेकिन डीएम साहब नजर नहीं आते हैं और आपको बार बार बीच में रोक दिया जाता है? देखो, जिले की कमान है डीएम साहब के अंदर। डीएम साहब हो सकता है व्यस्त हों, हम उस बात पर टिप्पणी नहीं करेंगे, परंतु हमारे उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आभार। लेकिन सरकार इसमें दबाव की राजनीति और मानसिकता की राजनीति ना करे। हम लोगों को आपस में बांटने की सवर्ण समाज से है। हमारे जो पूर्वजों ने जो बलिदान दिए हैं इस बात के लिए नहीं दिए कि उनके बच्चे जो आकर के रोडों पे प्रदर्शन करेंगे, इसलिए नहीं दिए। उन्होंने इसलिए दिए थे इस देश की जनता, हर एक आदमी सुखी रहे, शांत रहे। लेकिन जो ओछी राजनीति करने वाली, वोट बैंक वाली सरकारों ने ये हमारे बीच में फैसला डाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आभार आपका। आगे की क्या तैयारी रहेगी अगर 19 तारीख के फैसले? तैयारी ये रहेगी कि हम डीएम साहब के ऑफिस पे जाकर के ज्ञापन देंगे। यहाँ से पैदल मार्च की तैयारी खत्म कर दी जाएगी। आज हमने जो है पैदल मार्च निकाला था शांति पद्धति से यूजीसी के विरोध में।
ये सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया है सरकार को। अगर सरकार इस गंदे कानून को, काले कानून को, जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब करता है, सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया, पिक्चर हम पूरी दिखाना जानते हैं। अगर हमारे महापुरुष, अगर हमारी बहनें जौहर कर सकती है, महापुरुष अपनी सारी रियासतें दान में दे सकते हैं, रजवाड़े दान में दे सकते हैं, तो फिर हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो सरकार की क्या चलती, हम किसी से भी लड़ सकते हैं। क्या कुछ उम्मीद है आपके सरकार की? सरकार ने जो ये कानून बनाया है, हम साफ साफ शब्दों में सरकार को कहना चाहते हैं इस कानून को वापस ले, क्योंकि ऐसे कानून से जो समाज के अंदर माहौल है, लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, सर्व जात के लोग, उनमें जात पात फैलाने की सरकार की मंशा है। क्योंकि सरकार पहले हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर आई, अब सरकार जात पात में बांटना चाहती है। और मैं सर्व समाज के लोगों से यही कहूंगी, हमारे लिए ना सही, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप सरकार की राजनीतिक रोटियां बनने का कारण ना बने। सरकार को मुंह पे जवाब दे, मुंह तोड़ जवाब दे, और आप सरकार को दिखा दे कि सरकार की ये जो मंशा है जात पात फैलाने की, ये नहीं चलेगी और हम लोग बातों में नहीं आएंगे। दिल्ली में भी नारे लगे थे, ब्राह्मण दुनिया भारत छोड़ो। अरे मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जो सरकार सवर्णों के लिए यूजीसी बना रही है, यानी सवर्णों को अच्छे तरीके से मानना चाह रही है आरक्षण के नाम पे, कभी एससी एसटी जैसे कानूनों के दुरुपयोग के नाम पे, कभी यूजीसी जैसे कानून के दुरुपयोग के नाम पे, वो सरकार तब कहाँ से हो जाती है जब जेएनयू के अंदर ये नारे लगते हैं कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, या फिर तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार, तब सरकार कहाँ चली जाती है? तब सरकार को दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, बोलना नहीं आता। ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। सबसे ज्यादा शोषित, सबसे ज्यादा पीड़ित सवर्ण समाज और उसी की एस्टेसी मानने पर सरकार तुली हुई है। सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए। दूसरा, अगर सरकार वाकई में कुछ करना जानती है तो सवर्ण समाज के लिए करे, और ये जो जेएनयू के अंदर और ये और लोगों के साथ में लोगों के द्वारा जो ये उल्टे सीधे हमारे सवर्ण समाज के लिए डायलॉग दिए जाते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को इसी पे कोई कड़ा से कड़ा कानून बनाना चाहिए, एक्ट बनाना चाहिए। दूसरी चीज, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये तो सिर्फ शांति पद्धति से सरकार को बताया जा रहा है, आप समझ जाइए। लोगों की वजह से सरकार कानून वापस ले ली तो सरकार बोल रहा है। अरे एक बात बताओ, जब किश्ती डूबनी होते हैं, यानी नैया डूबनी होता है, तो एक किनारा बहुत होता है, तो ये तो फिर भी 15% से हमारे सवर्ण समाज के लोग 15% है, तो आने के लिए एक तिनका बहुत होता है, तो 15% क्या नहीं कर सकते? अभी ये सोच के चलो, सरकार को फर्क पड़ेगा, सरकार मुंह की खाएगी। और जो लोग ये कह रहे हैं ना सरकार के अंदर सत्ता पे बैठ के कि हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता सवर्ण समाज की वोटों से, ये भ्रम न पाले, तो भाई साहब हम भी तुम्हारा बहम काट के दिखा देंगे। अगली बार चुनाव लड़ो, वोट मांगने आओ, तब पता चलेगा। ज्ञापन इनका मैंने ले लिया है, ज्ञापन को उचित माध्यम से भेज दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।